CDSL NSDL डिपोजिटर्स। अब वो बेसिकली अगर आप देखें ना तो थोड़ा काफी टाइम से इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है जितना एक्सपेक्टेशन, लेकिन मार्केट भी ऊपर 2 साल से बढ़ा नहीं है, तो थोड़ी उसकी फीस के वजह से भी CDSL NSDL में हमारा मूवमेंट इतना आता नहीं है। लेकिन काफी जो प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट हुई थी CDSL की, तो वो भी हम लोग देखेंगे। मैं बताऊंगा कि मेरा उसमें से नंबर 1 2 कौन सा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई टेल यू। बाय द वे, आप लोगों में से पास कितने पास CDSL NSDL, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और आगे जाने से पहले सेबी के रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही होता है। सो नो, इफ यू वांट यू कैन गो टू अवर CA Tapan.smallcase.com। वहाँ अगर आप जाओगे तो ये सब है। 500+ GSC से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन सी नो ऑल दैट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एनी टाइम। ठीक है, एंड नो यू कैन एनरोल ऑल्सो। सो कमिंग बैक टू CDSL एंड NSDL, अगर हम लोग इनकी मैं बात करूँ, CDSL की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से नो अगर देखे तो मूवमेंट नहीं हो रही, ऑलमोस्ट 25% डाउन है, लेकिन 3 साल का रिटर्न अच्छा है। ठीक है, NSDL अभी लिस्ट हुआ है लेकिन ये भी नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि पी रेशियो आपका देखो 60 के ऊपर खड़ा है, जबकि अगर आप क्वार्टरली के उसके रिजल्ट्स देखोगे अभी कुछ टाइम से वो इतने अच्छे नहीं आए। जस्ट टू शो यू हियर, आप देखो ये क्वार्टर में 13% नेगेटिव था और सिर्फ ग्रोथ 5% का, NSDL का 7% और 15% का ग्रोथ है, तो भी ये पॉजिटिव है, जबकि इनका पी काफी हाई है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आप 60 के पी पे होते तो आपको 25-30%, जैसे आप देखिए पहले कैसे 27% से ग्रो कर रहे थे। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम कम होता है तो फिर आपका स्टॉक नहीं मूव होगा, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद CDSL। कुछ टाइम से CDSL उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह से नो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमेशा CDL से रहता है। और यहाँ से भी अगर हम लोग बात करें CDSL में, तो CDSL जैसे हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके जैसे डीमेट अकाउंट ओपन होंगे तो इनको फायदा तो होगा। रिटेल में अगर डीमेट अकाउंट का कोई लीडर है तो वो CDSL है, जबकि NSDL है ना, NSDL कंपेरेटिवली इंस्टीट्यूशन का ज्यादा वो होल्ड करके रखता है। तो CDSL में रिटेल के इन्वेस्टर के काफी डीमेट आते हैं, और इसलिए अगर मार्केट नीचे आता है, रिटेलर थोड़ा इन्वेस्ट करना कम होता है तो डायरेक्टली इसको प्रॉब्लम होता है। दैट इज अ नो पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है CDSL के। NSDL जैसे ना कि वो बिग इंस्टीट्यूशन के लिए है, डिपॉजिटरी सिस्टम मोस्टली बिग इंस्टीट्यूशन के लिए, और वो ना काफ़ी हद तक कस्टडी, सेटलमेंट, इश्योर सर्विस और इंस्टीट्यूशन अकाउंट्स हैंडल करते हैं। जबकि CDSL अगर आप देखें तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस, एनुअल इश्योर फीस, KYC, डीमेट अकाउंट्स हो उस पे ज़्यादा वो फोकस करता है। तो आगे जाके इसका डायरेक्टली लिंक होता है आपके मार्केट से, लेकिन इनकी मूवमेंट कम आती है, धीरे धीरे आती है, क्योंकि चार्जेस और वो सब भी ऊपर नीचे रहते हैं। और हमें ये नो डाउट डिओपोली है, अभी कोई CDSL NSDL की जगह और कोई आने नहीं वाला है, यही दो होने वाला है। और अगर हम लोग CDSL के अकाउंट्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 15-15 करोड़ डीमेट अकाउंट है, जबकि आप NSDL के देखो तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास अकाउंट है। तो CDSL इज मच बिगर देन NSDL इन टर्म्स ऑफ डीमेट अकाउंट। ऑफ कोर्स वहाँ ज़्यादा रिटेलर के डीमेट अकाउंट है। और अगर हम लोग देखें, अगर कस्टडी वैल्यू देखें तो नो NSDL में ज़्यादा कस्टडी है, क्योंकि नो वो इंस्टीट्यूशन के अकाउंट है, और यहाँ कंपेरेटिवली रिटेल के अकाउंट ज़्यादा है CDSL में। लेकिन मार्केट जैसे बढ़ता है तो CDSL में मूवमेंट अच्छी खासी आती है, और अगर FII और इंस्टीट्यूशन आते हैं तो NSDL में भी मूवमेंट आती है। NSDL जब लिस्ट हुआ ना बहुत ही प्रीमियम पे चला गया था, फिर वो वापस थोड़ा नीचे आया है, और कहीं ना कहीं आगे जाके डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन मेरे को अगर इफ़ यू आस्क मी कि मूवमेंट कैसे की, तो स्लो होगी। ठीक है, और इनका जैसे मैंने बोला 60 पे पी है तो सस्ते नहीं है,
ओके, सीडीएसएल सस्ता नहीं है। तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। नहीं तो क्या होगा कि ये कंसोलिडेट ज्यादा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। जबकि एनएसडीएल में क्या हो रहा है कि उसका वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया, उसका पी अगर आप देखो तो 44 के आसपास है, जो एनएसडीएल से कम है। और क्यों कम है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, जबकि रिटेल में ग्रोथ फास्ट होती है, इसलिए आपका सीडीएसएल में ग्रोथ ज्यादा आ रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज देखें ना, तो अगर हम लोग देखें तो सीडीएसएल की काफी हाई है कंपेयर टू एनएसडीएल। क्वालिटी दोनों की अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आरओई और वो सब देखें ना, तो आई थिंक सीडीएसएल के बेटर है कंपेयर टू एनएसडीएल। लेकिन क्या होता है कि ये काफी हद तक डिस्कवर्ड स्टोरी है, तो परफॉर्मेंस पे, मार्केट के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट हो जाता है कि आगे जाके कैसे परफॉर्म करेंगे। और जो अपने हाई से ये नीचे आए, क्यों आए? जब मैंने बताया ना कि आपको जब हाई वैल्यूएशन मिल जाते हैं और अगर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका तुरंत ही डी रेटिंग होना चाहिए। वही सीडीएसएल में हुआ, वही सेम एनएसडीएल में हुआ है। तो रिकवरी भी ऐसे ही होगी, आपको उनका क्वार्टरली अर्निंग देखते रहना पड़ेगा कि बढ़ रहा है। जस्ट बिकॉज ये डिओपोली है, यानी ऐसा नहीं कि ये भाग ही सकते हैं हमेशा। डिमांड डिमेट का ग्रोथ, और ग्रोथ के ज्यादा कि वो जो चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस में वो इंक्रीमेंट लाते हैं कि नहीं लाते हैं। कीप इन माइंड गाइस, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है। आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जहां आपको ग्रोथ दिखे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी भी मैं काफी सारे हम लोग कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स की बात करते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि यार ड्यूओपोली है या मोनोपोली है तो भागेंगे, नहीं, ग्रोथ दिख रहा है क्या? ठीक है, अगर ग्रोथ स्लो एंड स्टेडी है तो फिर वैल्यूएशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर बढ़ चुका है तो ग्रोथ अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो प्रॉब्लम, जो इन दोनों के साथ हुआ है। तो वन हैज टू बी केयरफुल के ऐसा कोई बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वैल्यूएशन अगर हाई है और ग्रोथ नहीं आया तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ मुझे आगे जाके आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं सीडीएसएल एनएसडीएल का देखना जरूरी है। अगर ग्रोथ नहीं आता है तो वापिस से कंसोलिडेट करेगा। ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस नहीं है, इतना हमेशा ध्यान रखना। और इनका भी अगर आप एनपी एंड ऑल दैट अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट जो मार्केट को दिखनी चाहिए ना, वो पहले सीडीएसएल में बहुत है। इनिशियली आपको याद हो तो सीडीएसएल बहुत भागा था, लेकिन बाद में वो स्लो हो गया, क्योंकि वो वेल डिस्कवर्ड हो गया और फिर उसका ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो गया। तो यही होता है। अभी अभी क्यों बीएससी एमसीएक्स भाग रहे हैं कि वो 50% और उससे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दे रहे हैं। जब वहां स्लोनेस आएगी तो वो भी धीरे भागेंगे। तो इट्स ऑल रिलेटिव, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन। और आपको पोर्टफोलियो में रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको इन सब में इन्वेस्ट करना है। अगर आप बोलोगे कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो आई स्टिल गो, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, आई आई स्टिल गो विथ सीडीएसएल कंपेयर टू एनएसडीएल, क्योंकि आगे जाके रिटेल में ग्रोथ ज्यादा आ सकता है, रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ने भी वाला है आगे जाके। तो उस तरह से मुझे लग रहा है सीडीएसएल है। अभी आप बोलोगे कि तो वैल्यूएशन 6 से क्या लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ना वन हैज टू स्टे दोनों स्टॉक के लिए कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट क्या आता है। देखो, रिजल्ट अच्छा आएगा तो पी अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि व्हाट इज पी रेशियो, प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो ईपीएस बढ़ता है तो अपने आप पी नीचे आ जाता है। तो इसका पी कुछ 45 के 50 के आसपास आए सीडीएस, दैट विल बी आइडियल टाइम ना, कहाँ आप एंटर कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग करंटली गाइस। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस इज, मैं वैसी कंपनी में जाऊंगा जहां आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यूस दिखे। यहाँ कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, दैट इज वेयर द थिंग्स गोज रॉन्ग। सो सीडीएसएल इज नंबर वन। एनएसडीएल का अभी ठीक ठाक हो रहा है वैल्यूएशन, लेकिन इंस्टीट्यूशन पे बहुत डिपेंडेंट है। तो इंस्टीट्यूशन का आगे किस तरह से रहेगा, और किस तरह से एफआईआई और करंटली जो डीआईआई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो किस तरह से ग्रो करेंगे, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड रिलेटेड टू डिपोजिटर्स, दैट इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल।